क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हम नहीं है पर यादों में सदा रहेंगे। उनके लिए मेरे भाव भरे शब्द मेरे मन का हाल कहेंगे। आज पुनः आचार्य गुरुवर ने सुबह कहा कि आप ठीक हो। मैंने कहा ठीक है। तो बोले फिर आज प्रवचन कर लेना। हमने कई मुनिराजों के नाम गिनाए कि इन्होंने अभी नहीं किए हैं। हमने कहा आपके संघ के मुनिराजों ने भी नहीं किए हैं। बोले अभी वो छोटे हैं। तो हमने फिर बड़े महाराजों के नाम गिनाए। तो बोले नहीं अभी आप कर लो, उनका नंबर हम बाद में लगा देंगे। हमने कहा ठीक है। आज गुरु की आज्ञा से फिर बोलने का यहाँ अवसर आया है। पुनः संस्मरण की ओर चलते हैं। संस्मरण जो हमारे मरण को भी संस्कारित कर दे, वो संस्मरण कहलाते हैं। संस्मरण सुनने के बाद हम उनको अपनी चर्या में उतारें और अंतिम समय तक, अंतिम साधना तक उसको ले जाएं, तो वो भी मरण पूर्वक संस्मरण बन जाता है। ऐसा ही एक संस्मरण याद आ रहा है। बहुत पहले की बात है, दीक्षा के पहले का है। परम पूज्य गुरुवर का सत्संग चातुर्मास बीनावाड़ा क्षेत्र पर हो रहा था। 2005 की का शायद वो चातुर्मास है। एक दिन वहां पर क्लास चलती थी पहले आत्मानुशासन की। आचार्य गुरुवर दोपहर में क्लास लेते थे। एक दिन जयपुर से पूरी ट्रेन भरकर वहां के श्रावक लोग आए हुए थे। वो लोग भी उस दिन उस कक्षा में बैठ गए। कक्षा समाप्त हुई तो वहां के जो सज्जन लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो आचार्य श्री से अच्छी तरह से परिचित थे। उन्होंने निवेदन किया, आचार्य महाराज हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम लोगों के लिए भी कुछ उपदेश आपके वचन, आशीष वचन मिल जाते। तो आचार्य श्री ने कहा अभी अभी तो आप लोगों ने कक्षा पढ़ी है, इसमें संतुष्टि नहीं हुई क्या? बोले नहीं, ये तो आपकी कक्षा थी, हम लोग अलग से ले कुछ मिल जाता। आचार्य श्री ने उनके ऊपर करुणा की और उनको भी उपदेश दिया। आचार्य श्री ने कहा देखो, हम 7-8 साल से राजस्थान की भूमि में रहे शुरू में, लेकिन वहां हमारी दुकान नहीं चली, एक भी ग्राहक वहां हमारा नहीं बन पाया। इसलिए हमें बुंदेलखंड की ओर अपनी गाड़ी को मोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो कम से कम उस समय कुछ नहीं किया। आचार्य जी वहां बता रहे थे इतना शास्त्र भंडार वहां राजस्थान में है कि पढ़ते पढ़ते कई जन्मपन ले सकते, इतना अच्छा इसमें बता रहे थे। लेकिन आप लोग स्वाध्याय नहीं करते। उस दिन आचार्य जी ने स्वाध्याय के ऊपर प्रवचन दिया था। जो समाधि भक्ति आती है उसका उन्होंने उच्चारण किया था। शास्त्राभ्यासो चिन्पति नुति संगति सर्वदा रही संवित्ता नाम गुणगणता दूषवादी च मौनम सर्वस्यापि प्रियत बचो भावना चात्म तत्ते संपत्तंता मम भवे याव देते पवर्गा। आचार्य श्री कहते इसमें देखो समाधि भक्ति में ये 7 गुण होते हैं। जैसे जब विवाह होता है तो विवाह के समय 7 वचन के रूप में 7 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। जिस जिसकी शादी हुई उनसे आप पूछ सकते हैं, हम लोगों की तो हुई नहीं, किसी की भी, तो वो 7 फेरे कहलाते हैं। जिस प्रकार संसार में आपस में बनने के लिए वो मुक्ति वधु को हमें मिले, ऐसे हम लोगों के ये समाधि भक्ति में 7 वचन कहे गए हैं। तो पहला वचन उसमें क्या है? शास्त्राभ्यासु, हमें स्वाध्याय शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। श्रावक के लिए सबसे अच्छा प्रथमानी योग का ग्रंथ होता है, जो सब लोग पढ़ भी सकते हैं और उनमें जो कथाएं आती हैं उनके माध्यम से हम आगामी भवों में, हम अभी वर्तमान में क्या कर्म करेंगे, उसका हमें क्या फल मिलेगा, ये सब व्यवस्था प्रथमान योग के ग्रंथों में बताई गई है। तो
तो आचार्य श्री ने उनको इतना अच्छा उस दिन उपदेश दिया। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोग आए थे, सभी लोगों ने ये नियम लिया कि प्रतिदिन हम स्वाध्याय करेंगे। और स्वाध्याय, उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने व्रतों का भी पालन, व्रत प्रतिमाओं का भी नियम लिया। उस उपदेश के माध्यम से कई लोगों ने अपना कल्याण करने का प्रयास किया। अब इसमें ये पहला शास्त्राभ्यास हो गया। हम लोगों भी आचार्य जी कहते थे कि हमें भी शास्त्र पढ़ना, लेकिन कैसे करना, कम से कम तल स्पर्शी उसका अपने को ज्ञान होना चाहिए। हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या था कि हम जो पढ़ें वो हमारे अंदर तक उतर जाए। आचार्य जी हमेशा कहते थे कि साल में मुनिराजों को, आर्यिकाओं को श्राप का, जैसे श्राप का 4 श्रापकों के लिए है, ऐसे हम लोगों के लिए मूलाचार और मूलाचार प्रदीप या रत्न, ये अपना प्रतिक्रमण ग्रंथ तई, ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं कि साल में एक बार इनका हमें पारायण करना चाहिए, जिससे हमारी प्रवृत्ति अपने आचरण में और वृद्धि होती रहे। ऐसा हम लोगों को समय समय पर आचार्य गुरुवर का उपदेश मिलता रहा। उस दिन तो उनने सिर्फ इसी एक वचन जो शास्त्र उसका उपदेश दिया था, लेकिन बीच बीच में कई प्रवचनों में उनने एक एक गुण की, इन वचनों की व्याख्या की थी। जैसे दूसरा है जिनपतिनिति, जिन्हें भगवान की हमें हमेशा पूजा भक्ति, श्रावकों के लिए अभिषेक पूजन बताया गया है, हम लोग के लिए भक्ति करना, भावपूर्वक भक्ति करना बताया गया है, सुबह से देव वंदना वगैरह बताई गई है। इस प्रकार तीसरा गुण कौन सा है, संगति सर्वदा आ रही, हमेशा संगति कैसी रखना चाहिए, ऐसी सत्संगति अच्छे जनों की जो आ रहे हैं इनकी संगति रखना चाहिए। किसी ने लिखा है, संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो उसे छोड़ने में ही बुद्धिमानी है। इसलिए संगति, ऐसी चारू दत्त की कथा आती है, संगति उसकी कैसी हुई, क्या उसका हाल हुआ, ये अपन सब पढ़ सकते हैं, समय अभी है नहीं है इन सब कथाओं का। फिर भी चौथी कौन सा गुण है, सद्वृत्तों का, हमेशा महापुरुष का आप गुणगान करते रहिए, जिससे उनके जो गुण थे वो हमारे जीवन में भी उतर जाए। ऐसे हमारे यहाँ एक से एक आचार्य हुए हैं, कुंद आचार्य, समंतपद स्वामी है, इनकी कथाएं भी बड़ी अच्छी है, जिनके माध्यम से हम अपने वैराग्य को और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोषवादेचा मौनम, इसके लिए आचार्य सबसे ज्यादा जोर देते थे। किसी के दोष देखने के लिए हमें कहा नहीं गया है, कभी भी सुनो तो अनसुनी करो, देखो तो उसे बिल्कुल वो कर दो। हम क्या है आजकल इसी में लगे रहते हैं। एक बार की बात है, आचार्य महाराज से किसी ने कहा, नहीं, पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर ने कहा, आचार्य महाराज एक महिला आई हुई थी, उसको कोई रोग था, तो हमने उससे उसकी उम्र पूछी और उसको बताया कि आपका आशीर्वाद लेना आवश्यक है। तो आचार्य जी बोले, देखो, एक तो अपन को ऐसे पूछना भी नहीं चाहिए महिलाओं से, या कोई उम्र ऐसे पूछना चाहिए। दूसरी, तुम शब्द से बात वो पूछ गए थे, तो हम लोगों को बताया आचार्य महाराज ने, कभी भी हम लोगों को तू तुम शब्द का प्रयोग चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, इनके सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। आप शब्द का आप प्रयोग करिए। ऐसे और कुछ भी ऐसी बातें थी दोष संबंधी, तो आचार्य जी इसके लिए हमेशा मना करते हैं। अपन दोष देख भी लें या कभी कभी मान लो जरूरी है, तो उस दोष को सबके सामने प्रकट ना करें, एकांत में ले जाकर या उनसे बता दो, भैया ऐसा ऐसा हुआ है, आपने ऐसा ऐसा कहा था, हमें अच्छा नहीं लगा, आप इसमें सुधार कर सकते हैं। वो हो सकता है सुधार कर ले या फिर उसकी जैसी इच्छा। इसलिए आचार्य सबसे ज्यादा कहते हैं, इससे क्योंकि विवाद बढ़ते हैं, दोषवादेचा मौनम, दोष हो जाए तो वहां पर हमेशा मौन रहना चाहिए। दोषवादेचा मौन, सर्वस्यापि प्रिय, हमेशा कैसे वचनों का प्रयोग करें, हित मित प्रिय,
कटु वचन बोलना तो कभी कहा ही नहीं गया। आचार्य जी कहते साधु के लिए बोलना भी नहीं कहा वैसे तो, और जब बोलो गुरु की आज्ञा से तो हमेशा अच्छे वचनों का प्रयोग, भाषा समिति अच्छे होना चाहिए। क्योंकि महाभारत आप लोग जानते हैं किस कारण हुआ, कटु वचन का प्रयोग हुआ था। अंधों के तो अंधे ही होते, एक महाभारत की रचना हो गई थी। इसलिए और साधुओं को तो बिल्कुल हित में प्रिय और नपे तुले वचनों का प्रयोग करना चाहिए। फिर भावना आत्म तत्व, और हमेशा अपने आत्म तत्व की भावना में लगे रहना चाहिए। ऐसे 7 वचन जो समाधि भक्ति में आए हुए हैं, इनके जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो, ये वचन हमें हमेशा जीवन भर साथ में रहे। ऐसा उस दिन आचार्य गुरुवर का उद्देश्य था, उपदेश देने का। कई लोगों ने उसको पालन भी किया, बहुत अच्छे से नियम भी ग्रहण किए। और एक अभी कुछ दिनों बाद यहाँ पर आज ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस भी है। एक संस्मरण याद आ रहा है, एक दिन हम लोग भैयावती कर रहे थे आचार्य गुरुवर की, अभी चंद्रगिरी की बात है। तो ब्रह्मचारी रौनक भैया है जो सायपुरा के, उन्होंने आचार्य से कहा, आचार्य गुरुवर आप ऐसी घटना, कौन सी ऐसी घटना है जो आपके अभी तक दीक्षा काल से लेकर अभी तक ऐसी कौन सी घटना है जो आपके हृदय पटल पर अंकित है। तो आचार्य श्री कुछ देर सुन के मौन रहे। तो वो भैया बोलने लगे, क्या कुंडलपुर के बड़े बाबा का स्थानांतरण होना? गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा एक साथ 58 आर्य का दीक्षाओं का होना, तो भी आचार्य शांत रहे। महामस्तकाभिषेक का होना, ऐसी और 4-5 घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया, फिर भी आचार्य श्री कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद स्वयं बोले, गुरु की समाधि। गुरु की समाधि अभी तक उनके हृदय पटल पर अंकित है। जैसी हुई थी, कैसी हुई थी, वो सब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता था, ऐसा ऐसा करते थे। ऐसा अभी आचार्य महाराज, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर कुछ दिनों बाद समाधि दिवस आने वाला है। हम सभी भी ऐसी समाधि करें जैसी गुरुवर ने हम लोगों को करके दिखाई है। और ज्यादा हम क्या कहें, शब्द है नहीं, और गर्मी भी बहुत है। संस्करण के भंडार में याद भी तो आना चाहिए। फिर भी गुरु महाराज ने कहा था कुछ बोल लेना, इसलिए बस इतना ही रखते हैं। गर्मी भी बहुत है। पूरे अहिंसा पर